हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद शुमाइला। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, जिसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये क्या होते हैं। What is a relational operator? Relational operator are used to compare two values or variable. दो values और variable को compare करने के लिए हम relational operator use करते हैं। They show the relationship between them and give the result as true or false. ये रिलेशनशिप को शो करते हैं कि और इसके बाद जो इन एक्सप्रेशन की वैल्यूज आती है वो या तो 0 आती है या 1 आती है। The value of every relational operator is either 0 or 1. हर रिलेशनल ऑपरेटर की जो वैल्यू आएगी या तो वो 0 होगी या वो 1 होगी। अब कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं और इनकी क्या मीनिंग है। लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है इस चार्ट में दिखाया गया है। नेक्स्ट, ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को कैसे वर्क करते हैं। देखिए, इंटीजर a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10, printf परसेंटाइल d, a लेस देन b, printf परसेंटाइल d, a डबल इक्वल्स टू b। देखिए, सबसे पहले printf में जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होगा, इट मींस a लेस देन b। हम अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 5 लेस देन 10, ये स्टेटमेंट ट्रू है। 5 जो है वो लेस देन है 10 से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी, इसकी वैल्यू आएगी 1। देन द आउटपुट इज 1। नेक्स्ट, a डबल इक्वल्स टू b, इट मीन्स क्या a b के बराबर है, क्या 5 b के बराबर है, नहीं, 5 b के बराबर नहीं है, तो इसलिए इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 0, तो आउटपुट आएगा 1 एंड 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये कंप्लीट सी प्रोग्राम है। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होते हैं और इनकी वैल्यू कैसे आती है। इस वाले स्लाइड में मैं आपको ये बता रही हूँ कि फुल प्रोग्राम कैसा है और इसमें हर रिलेशनल ऑपरेटर को यूज किया है। देखिए, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5। अब हम प्रिंटफ स्टेटमेंट है a लेस देन b इक्वल्स टू परसेंटाइल d। देखिए, यहाँ पे स्लैश n का यूज है। स्लैश n का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट लाइन में होगी, वो एक ही लाइन में शो नहीं होगी। देखिए, अब जो एक्सप्रेशन है हमारा a लेस देन b, तो a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 5। क्या a 10 जो है वो छोटा है 5 से? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, a ग्रेटर देन b, परसेंटाइल d स्लैश n। स्लैश n का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू आएगी अब वो नेक्स्ट लाइन में आएगी, ठीक है। a ग्रेटर देन b, a जो की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू है 5। क्या 10 ग्रेटर देन है 5 से? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट, a लेस देन इक्वल्स टू b, क्या 10 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 के है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट 0 होगा। a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इट मींस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये ट्रू है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 1। a डबल इक्वल्स टू b, तो a जो है क्या b के बराबर है? नहीं, a b के बराबर नहीं है, इसकी वैल्यू आएगी 0 क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, a is not equals to b, 10 is not equals to 5, ये स्टेटमेंट ट्रू है, देन इसकी वैल्यू आएगी 1। ये देखिए, आउटपुट में जो एक्सप्रेशन हमारा शो हुआ, देखिए a लेस देन b की वैल्यू 0 आएगी, a इज ग्रेटर देन b की वैल्यू 1 आएगी, a इज लेस देन इक्वल्स टू b की वैल्यू 0 आएगी, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b की वैल्यू 1 आएगी।
ए डबल इक्वल्स टू बी की वैल्यू आएगी 0 और ए इज नॉट इक्वल्स टू बी की वैल्यू आएगी 1। देखिए ये ए डबल इक्वल्स टू बी में जो इक्वल्स टू 0 ये वैल्यू आई है, इन सारी वैल्यूज में कभी भी एक्सप्रेशन कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देगा। न्यूमेरिक वैल्यू इस मीन्स कि आप ये सोचें कि a इज लेस देन 5 है तो ये 5 क्यों नहीं देगा या 10 क्यों नहीं देगा, ये नहीं देगा। ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देगा। या तो वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी। ट्रू होने पर वैल्यू 0 आए, सॉरी ट्रू होने पर वैल्यू 1 आएगी और फॉल्स होने पर वैल्यू 0 आएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि उन बिगनर्स तक पहुंच जाए जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं।